हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का थर्ड चैप्टर है तपेला मरी गया। तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है गुजराती का, जो मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ। तो आओ चलो देखते हैं चैप्टर में क्या है। एक व्यापारी હતો તે ખૂબ જ લોભી અને બદમાશ હતો। એક બાર ઘણા બધા લોકોએ બિરબલ પાસે જઈને તે વ્યાપારીની ફરિયાદ કરી। બિરબલે તેને પાઠ ભણાવવાની સીધો કરવાનો વિચાર્યો। એક દિવસ બિરબલ લોભી વાસણવાળાની દુકાને ગયો અને 3 મોટા તપેલા ખરીદા। દુકાનદારે તેની પાસેથી વધારે ભાવ લીધો। બિરબલ जानता हुआ छता पण कहीं ना बोलो। यानी एक व्यापारी था, वो काफ़ी लोभी और बदमाश था। सब जाकर बिरबल के पास उसकी शिकायत की, तो बिरबल ने उसे सबक सिखाने का सोचा। एक दिन बिरबल उसकी दुकान पे गया और 3 बड़े तपेले यानी कि बहुत बड़े तपेला खरीदा। उसकी जो कीमत ज़्यादा होने के बावजूद भी बिरबल ने जानबूझ के वो तपेले खरीदे। थोड़ा दिवस पछी बिरबल बासणनी दुकाने गयो। बिरबले दुकानदार ने कहूँ, भाई लो आ नानी 3 तपेलीओ। फिर कुछ दिन के बाद बिरबल उसकी दुकान पर गया और कहा कि लो ये तुम्हारे 3 छोटे तपेले। दुकानदारे पूछू केम तमारे ए बेचवानी छे? बिरबले हसतो हसतो कहूँ, भाई हूँ थोड़ा दिवस पहला तमारे ત્યાંથી 3 તપેલા ખરીદીને લઈ ગયો હતો। दुकानदारे કહ્યું, हाँ ते मने याद है भाई। दुकानदार ने पूछा, ये 3 छोटे तपेली क्यों, तुमको बेचना है? तो बिरबल ने हंसते हुए कहा कि कुछ दिन पहले मैं तुम्हारे पास से 3 बड़े तपेले खरीद के लेकर गया था। तो दुकानदार ने हंसते हुए कहा, हाँ मुझे याद है। बिरबल ने बोला, ये 3 तपेलीओए आ 3 बच्चाने जन्म आप्यो छे। आ 3 तपेलीओना मालिक तमे ज कहेवायो। तेथी हूँ ए तमने आपवा आव्यो छुं। जे वस्तु तमारी होय ते तमने ज आपवी पड़े ने, मारे तेना पैसा थोड़ा लेवाय। 3 तपेली जो थे उन्होंने 3 बच्चों को जन्म दिया है। वो तपेली तुम्हारे थे तो वो बच्चे भी तुम्हारे ही हुए ना। तो किसी की चीज़ पर मुझे क्या फ़ायदा, इसलिए मैं तुम्हारी जो उसके पैसे थोड़ा ले सकता हूँ। तो इसलिए मैं तुम लोगों को वो तपेली वापस देने आया हूँ। दुकानदार बिरबलनी आवी मूर्खाई भरेली बातों सांभळीने मनमा ने मनमा हसवा लाग्यो। लोभी दुकानदारे ए 3 नानी तपेली मफतमां ज राखी लीधी। दुकानदार ने क्या है, उसकी मूर्खाई यानी उसकी मूर्खता पर हंसते हुए कहा और हंसता रहा और क्या बोला कि वो 3 तपेली उसने रख लिया। જ્યારે બિરબલ પણ પોતાની યુક્તિ સફળ થવાની મનમાં ખુશ થયો હતો અને ત્યાંથી જતા રહ્યો। यानी जो बिरबल है उसके मन में क्या है, उसकी युक्ति सफल हो गई, इसलिए वो क्या है मनी मन हंसते हुए वहाँ से चला गया। थोड़ा दिवस पछी बिरबल फरीथी एक बासणनी दुकाने पहुँची गयो। बिरबले कहूँ, भाई मारे फरीथी 3 तपेला જોઈએ છે, પરંતુ મારે એ ખરીદવા નથી, માત્ર 4 દિવસ માટે ભાડેથી જોઈએ છે। તેને જેટલું ભાડું કહેશો એટલું હું આપીશ। बिरबल कुछ दिन के बाद फिर दुकान में गया और उसने कहा, मुझे 3 तपेली चाहिए, सिर्फ उसको मुझे खरीदना नहीं है, लेकिन क्या है मुझे 4 दिन के लिए उसको भाड़े पर चाहिए। उसका आप जितना भाड़ा बोलोगे मैं देने को तैयार हूँ। दुकानदार फरीथी बिरबलने જોઈને खुश થઈ ગયો। बिरबलने एक 3 तपेला भाड़ेથી આપી દીધા। સાથોસાથ दुकानदारे चेतावनी આપી કે જો આ તપેલાઓના બચ્ચા જન્મે તો મને આપી જજો। बिरबले तरत ज हाँ पाड़ी અને तपेला લઈને જતો રહ્યો। यानी दुकानदार ने उसको 3 तपेली जो थी वो भाड़े पे दे दी और उसको चेतावनी, उसको सचेतन भी किया कि अगर बच्चे जन्म होते हैं तो आप ये मुझे दे जाना। बिरबले तरत ज हाँ पाड़ी અને તપેલા લઈને જતો રહ્યો।
3 દિવસ બીતી ગયા. વેપારી વિચારતો હતો કે કાલે પેલો મૂર્ખ માણસ 3 મોટા તપેલા અને સાથે તેના બચ્ચા રૂપે નાની નાની 3 તપેલીઓ મફત આપી જશે અને વળી ભાડું તો ખરું જ. बीरबल वहाँ से चला गया. उसके बाद दुकानदार सोचने लगा कि कुछ दिन के बाद वो तपेली तो वापस देगा, साथ में छोटे 3 बच्चे भी उसके देंगे. तो क्या है कि ચોથા દિવસે બીરબલ ગંભીર બનીને દુકાન પાસે આવ્યો. બીરબલના હાથમાં મફત એક જ તપેલું હતું. તે બોલ્યો, શેઠજી લો, આ તમારું એક તપેલું અને તેનું ભાડું. बीरबल कुछ दिन के बाद चौथे दिन आया और सेठ जी को एक तपेला और उसका भाड़ा देने लगा. दुकानदार लालचोड़ થઈ ગયો અને તાડુકી ઉઠ્યો. ભાઈ, તમે કેવી વાત કરો છો? તમે ભૂલી ગયા કે તમે તો મારા પાસેથી 3 તપેલા લઈ ગયા હતા. दुकानदार क्या है गुस्से में लाल आंख बबूला हो गया और बीरबल को बोलने लगा कि भाई, क्या तुम भूल गए हो कि तुम मेरे पास से 3 तपेली लेके गए थे? बीरबले एकदम शांत आवाजे गड़गड़ा થઈ ગયા. ભાઈ, તમારી વાત સાવ સાચી છે. હું તમારી દુકાનેથી 3 તપેલા લઈ ગયો હતો, પણ બીજા દિવસે 2 તપેલા મળી ગયા. बीरबल क्या है एकदम शांत तरीके से उसने कहा कि आपकी बात सही है कि मैं आपके पास से 3 तपेली लेकर गया था, लेकिन दूसरे दिन क्या हुआ कि 2 तपेले जो है वो मर गए. दुकानदारનો ગુસ્સો વધી ગયો. તે બોલ્યો, તું મને મૂર્ખ બનાવે છે? तपेला ક્યારે मरता हंसे? दुकानदार का जो गुस्सा है वो क्या बहुत ज़्यादा हो गया और वो बोलने लगा, तू मुझे मूर्ख बना रहा है? क्या तपेली कभी मर सकता है? बीरबले મલકાતા જવાબ આપ્યો, કેમ ભાઈ, તે તપેલા બચ્ચાને જન્મ આપી શકતા હોય તો તેવા તપેલા મરી કેમ ન શકે? बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्यों भाई, अगर तपेली बच्चा दे सकता है तो वो मर क्यों नहीं सकता? આમ કહીને બીરબલે પોતાનો સાચો પરિચય આપ્યો. વાસણના વ્યાપારીએ પોતાની ભૂલ સમજાઈ. તેની બીરબલની માફી માંગી અને બીરબલને વચન આપ્યો કે હવે પછી તે ક્યારે કોઈને છેતરશે નહીં. बीरबले તેને માફ કર્યો. આમ તે व्यापारी सुधरी गयो. बीरबल ने अपना परिचय दिया और बोला कि देखो, जब तपेली का जन्म हो सकता है तो मर भी तो सकता है. व्यापारी को उसकी भूल समझ में आ गई कि मेरी क्या भूल हुई है. फिर वो बोलने लगा कि आज के बाद मैं किसी को भी यानी धोखा नहीं दूंगा. बीरबल ने उसे माफ़ किया और व्यापारी क्या है सुधर गया. तो आपने देखा कि चैप्टर के अंदर तपेला किस तरह से मर सकता है. हमें हमेशा अच्छी तरीके से रहना चाहिए, कभी ज़्यादा लालच नहीं करनी चाहिए. आपका चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है.